3-4 कुछ घराने इस सारी जमीन पर उनको ठेके पे लीज पे मिल जाएगी। तो जब वो प्राइवेट लोगों के पास चले जाएगी, वो सारी जमीन चले जाएगी, वहां पर उगने वाली हर चीजें उनकी हो जाएगी। जिनके पास जमीन है वो कहाँ 10,000 वाला कैसे अपना घर चलाएगा, ये समझने वाली बात है। 10 वाली 50 में 100 में करके तो कहेंगे यार पीछे से ही नहीं आ रहा क्या है। तो ऐसे में हमें लूटा जाएगा। तो इसके लिए ये 3 काले कानून है जो इनके सारे विरोध करें। आए हुए पर्यटक हैं, उनको एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि आप सबको मालूम है कि दिल्ली में किसान संघर्ष कर रहे हैं, मालूम है, पता है। तो वो कि जब किसान लाखों करोड़ों किसान है जो वो अनाज उगाते हैं, अब सभी से अनाज आप कैमरा ऑन कर लो, चाहे सर किसी के पास भी कैमरा है, अपना मोबाइल है, ऑन कर सकते हैं। जो अनाज है वो लाखों करोड़ों हाथों से खरीदा जाता है, उसकी गवर्नमेंट एक तय करती है रेट कि इतना रेट जो है आपको दिया जाएगा, इसके बदले आप गेहूँ उगाए या आपको 2,000 रुपया क्विंटल गेहूँ हम आपसे खरीदेंगे, ऐसे होता है। मगर अब क्या हो रहा है, लाखों किसान थे, लाखों बेचने वाले थे। अब सरकार ने 3 काले कानून लेके आए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो 3-4 कुछ घराने इस सारी जमीन पर उनको ठेके पे लीज पे मिल जाएगी। वो किसान की आपकी मेरे मान लो मेरे पास 3 एकड़ ज़मीन है, तो वो 3 एकड़ मैं प्राइवेट को ठेके पे दे दूंगा, लीज पे दे दूंगा 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। अब मेरे से मैंने जितने पैसे मांगे मेरे को मिल गए, किसान हूँ, मेरे को मिल गए, तो मैं कोई मुश्किल नहीं है, मेरे तो जितने मांगे उतने दे दिए। मगर जब मैं मुँह मांगी कीमत मेरे को मिल गई, तो उसके बाद उस ज़मीन पर जो उगेगा वो उसके पर मेरा अधिकार नहीं होगा, उसका होगा जिसने ये ज़मीन किराए पे ली। तो जब वो प्राइवेट लोगों के पास चले जाएगी, वो सारी ज़मीन चले जाएगी, वहाँ पर उगने वाली हर चीज़ें उनकी हो जाएगी। अब उन्होंने महंगी कीमत पे मेरे से ज़मीन ली, अच्छे बीज बीजे और कुछ बहुत कुछ लेबर के आज जो 300-400 रुपया दिया किसी को, उसका 6 महीने उसको वेट भी करना पड़ेगा, उसका ब्याज भी वो काउंट करेंगे, क्योंकि वो व्यापारी लोग होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें भी अकाउंट करते हैं, प्लस करते हैं। ये नहीं है कि किसान वांगू जे उसका सारा परिवार भी मेहनत कर रहा है तो उसका पैसा नहीं लेते। तो ऐसे ही मतलब वो उनका जो व्यापारी होगा जब बीजेगा तो हर चीज़ का अकाउंट करेगा। जो आज महंगाई बढ़ जाएगी है 10-20 जब 10-20 में मिलने वाली चीज़ है, वो ऑटोमेटिकली जब व्यापारी बेचना शुरू करेगा तो 10-20 में भी नहीं बेचेगा, वो हमें 100, 150, 200 ऐसे बढ़ाकर बेचेगा। तो महंगाई तो आज ही बहुत है, आज ही इतनी ज़्यादा महंगाई है। आने वाले समय में ये महंगाई कितनी बढ़ जाएगी ये सोचने वाली बात कि हम लोगों को सिर्फ ये लगता है कि ये जो आंदोलन है ये किसानों का आंदोलन है, ये सोचने वाली मतलब ये सिर्फ आंदोलन किसानों का नहीं, किसान लोगों के लिए लड़ रहा है। ये अगर जैसे सरकार बोल रही है कि किसानों को इससे बेनिफिट हो, किसान का बेनिफिट हो जाएगा, उसको उसकी कीमत दुगनी मिल जाएगी। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे को 1 एकड़ 5 बिघे जगह जो है उसका ठेका मेरे गांव में 40,000 रुपया मेरे चाचा दे देता है, मेरे को 5 बिघे का 40,000 रुपया। अब मेरे को 40,000 तो मेरा चाचा देता है, तो ये अगर मेरे से प्राइवेट खरीदेगा तो लाख 1.5 लाख देके भी खरीदेगा ना, कोई और आएगा खरीदने, तो मैं उसको क्यों दूंगा। तो जब मेरे को लाख 1.5 लाख रुपया देने को तैयार हो गया तो उससे क्या होगा, उसकी कीमतों और बढ़ेगी फसलों जो ग्राहक ने बाद में खरीदनी है। तो इससे मैं अपना 1.5 लाख रुपया आज मुझे नहीं चाहिए, मेरे को 40 मिलता है 40 लूँगा, जहाँ खेत में जो होता है वो ही चाहिए। मैं चाहता हूँ, क्योंकि किसान जो होते हैं वो सर्वत का भला मांगते हैं, किसान कभी भी किसी ऐसा नहीं सोचता कि उसका अपना बेनिफिट रहे सदाई, वो चाहता है लोगों का पेट भर खाना मिले। मगर प्राइवेट कभी भी नहीं सोचता, प्राइवेट ने हर व्यक्ति ने बिजनेस सोचना है कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़ सकता है। तो उसने उसका ये अगर ये 3 काले कानून बन गए तो हमें चारों तरफ से गिर जाएंगे। नौकरियां प्राइवेट हो रही हैं, सरकारी नौकरी है नहीं, 10-15 हज़ार में हर किसी को नौकरी पे लगना पड़ेगा, ये मजबूरी बन जाएगी। और ऊपर से हमें खाने का जो दाम आज 25-30 रुपए की कुछ चीज़ मिलती है वो 150, 200, 300 रुपये में मिलनी शुरू हो जाएगी। ये इस संघर्ष को सिर्फ किसानों का संघर्ष ना माने, इसके लिए आप सबको ना
एक अपने अपनी, आप नहीं दिल्ली जा सकते, मैं मुझे भी मालूम है आप दिल्ली नहीं जा सकते, आप सभी तो नहीं दिल्ली जा सकते, मगर जहाँ पर बैठे हो वहाँ की तो बात करो ना। ये लूट हो रही है। अब उनको एक और अधिकार दे दिया कि वो जितना मर्जी स्टोर कर सकते हैं। भाई साहब जी, अगर सारा अनाज उन्होंने स्टोर कर लिया, अपनी मर्जी से निकालेंगे। स्टॉक हमेशा उसको क्या कहते हैं, उसको लगाएंगे भी स्टॉक किसी से आ नहीं रहा, क्योंकि आना कहाँ से है, यहाँ से ही खरीदा, यहाँ ही स्टोर कर लिया, आना कहाँ से है। अपने हिसाब से आज 10 बोरियाँ ही उतारेंगे मार्केट में, आज 20 बोरियाँ ही उतारेंगे मार्केट में, तो 10 वाली 50 में 100 में करके तो कहेंगे यार पीछे से ही नहीं आ रहा क्या है। सो ऐसे में हमें लूटा जाएगा। तो इसके लिए ये 3 काले कानून है जो उनके सारे विरोध करें और उनके हमारा साथ है। जो किसान दिल्ली में बैठे हैं उनका जो भी हो सकता है, आप जितना भी बन सकता है आप योगदान पाएं। ये ना कि आज आप दर्शक बन के बैठ जाए, हमारे लोग वहाँ पर लाखों में हैं। तो कल एक 26 जनवरी को उन्होंने क्या किया, हमारी बहुत शांतिपूर्वक एक परेड चल रही थी। हमने एक देश को बहुत ही अच्छी परेड दिखानी थी कि एक तरफ टैंक पर कौन बैठे थे, फौजीवीर सबसे ज़्यादा किनके हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं। एक तरफ टैंक पर बैठेंगे फौजीवीर बेटे, दूसरी तरफ ट्रैक्टर पर बैठेगा उसका बाप, उसका जो जिसके फौजी के बेटे हैं। दोनों ने एक बार चलना था, एक साथ चलना था, मगर वहाँ पर सियासत ने उसको ताड़-पीड़ करने के लिए हमारे से 1-2 किसानों को अपने साथ लड़ा कर वो जो गंदी राजनीति खेली गई है 26 जनवरी को, वो खेल दी। लोगों को ऐसे लगा कि उन्होंने तिरंगे के साथ कर दिया, ये गद्दारी कर दी, ये सारे दिहाड़ी गोदी मीडिया हमें ऐसा साबित करने के लिए। वहाँ पर कुछ नहीं किया। जब भी कोई सरदार या सिख जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ पर अपना एक झंडा निशान साहब जरूर लगाते। दूसरी बात, उसके साथ किसानी का झंडा लगाया हमने, वो तिरंगे के साथ लगाया, ना कि तिरंगा उतार कर हमने अपना लगाया। सो ये गोदी मीडिया उसको बदनाम करे, पर वो उसको भी हम निंदते हैं। जो किसान संघर्ष पर बैठे हैं वो उसको भी निंदते हैं, क्योंकि उन्होंने चाल चली तो उस पर सफल हो गए। सो मैं चाहता हूँ किसान सिर्फ देश का भला चाहते हैं। वहाँ पर किसान कल्ले पंजाब के नहीं, हरियाणा के नहीं, यूपी, महाराष्ट्र, हर तरफ से आए हैं। आप प्लीज़ जहाँ पर भी बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हो, मुंबई में पता नहीं आप घूमने आए हो, यहाँ के लोग हैं, आप आवाज़, आप अपने लिए, क्योंकि कल को खरीदने वाले आप होंगे। किसान के पास तो ज़मीन है, वो तो अपने खेत से उगा लेगा, नहीं देगा किसी को ठेके पे। मेरे को तो किसान को तो सिर्फ क्या लेना पड़ेगा, नमक और चाय पत्ती, बाकी चीज़ें सभी खेतों में होती है। मैं उगा लूँगा, मैं अपने खेत में उगा कर मैं अपने नहीं बेचूंगा। पर मैं अपने लिए नहीं सोच रहा, मैं आप सबके लिए सोच रहा। आप कहाँ उगाओगे शहरी लोग, जिनके पास ज़मीन है वो कहाँ होगा? 10,000 वाला कैसे अपना घर चलाएगा? ये समझने वाली बात है। ये बात मैं आपके यहाँ रखना चाहता था। जी अगर आप किसान हितैषी हैं, देश हितैषी हैं, तो हमारी आवाज़ उठाएंगे और हम एक किसान और जवानों के लिए एक नारा मारेंगे, आप हमारा साथ दें। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सो जरूर हमें सपोर्ट करें। थैंक यू। T5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।